सरकार क्यों नहीं आपकी सुनवाई कर रही है? सबसे पहले देखिए, ये धरना पिछले 289 डे से चल रहा है और ये धरना अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं बिहार सरकार कोई भी हो सकती है, वो हड़ताल के बाद एक पे बोर्ड बिठाती है सभी के लिए, और उसमें जो संगतियाँ होती हैं पीछे वाला जो होता है उसको उठा के तो एक फैक्टर होता है, उसको आगे मल्टीप्लाई करके वो आगे वाले आने वाले 10 सालों में वो देती रहती है। लेकिन पे कमीशन बोर्ड तो हुआ, लेकिन जो वन पेंशन वाला हमारा मुद्दा था कि अगर 10 साल पहले कोई रिटायर होता है और 10 साल बाद जो रिटायर होता है उनकी संगतियों को बीच में जो पेंशन का या पे का जो फ़र्क हो जाता है उसको एक करने के लिए वो किया गया था। हमारे साथ हमारे जो अधिकारीगण हैं उन लोगों ने वादा किया था कि आप लोग हमारे साथ चलो, हम लोग आप लोगों को भी ये जो वन पेंशन का ये फ़ायदा है वो हम लोग दिलवाएंगे। लेकिन हुआ ये कि हमारे अधिकारी जो हैं वो उनका, क्योंकि हमारा एक भी GSU या जवान उन्होंने साथ नहीं लिया, हमें पता नहीं चलने दिया कि ये क्या हो गया। वो अपना फ़ायदा ले गए और हमें बीच मझधार में छोड़ गए और उन विसंगतियों को। और मोदी साहब बोलते हैं कि मैंने 90,000 करोड़ रुपया दे दिया, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा है। और हम लोग इस चीज़ की जांच की मांग कर रहे हैं कि मोदी साहब आप बोल रहे हैं कि 90,000 करोड़ दे दिया है, हम लोग बोल रहे हैं कि हम हमारे तक कुछ नहीं पहुंचा है। तो ये दो चीज़ें हो जाती हैं, वो 90,000 करोड़ जो है वो बीच में कहाँ चला गया। वही मैं पूछ रहा हूँ सर, आज तो RTI से जवाब ले सकते थे आप, 1 महीने जवाब मिल जाता कि 90,000 कहाँ से चला और कहाँ गया, किस-किसको हम लोगों ने RTI डाल रखी हैं और उनका जवाब भी आया है, कहीं पर सेटिस्फाइड जवाब हमें नहीं मिल रहा है। हमारे जो अधिकारी हैं वो 3% है आर्मी में और GSU जवान 97% है और हमारा जो 85% जो बजट 90,000 करोड़ मोदी साहब बोल रहे हैं उसका 85% हमारे जो 3% ऑफिसर्स हैं वो लगे हैं और 15% जो है हमारे 97% जो GSU जवान हैं उन तक पहुंचा है हमें, किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसी को 500 और GSU को कुछ पहुंचा ही नहीं। इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस चीज़ की बहुत ये सीरियस मैटर है और जब ये निकल के सामने आएगा तो ये देश का बहुत आज तक का बहुत बड़ा यानी एक गप्पड़ा निकलेगा, बहुत बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि पैसे के ऊपर बहुत बड़ा कांड निकलेगा। ये आपका मतलब है फौज में भी घोटाला किया हुआ सरकार के द्वारा? क्या ये नहीं पता फौज में हुआ है। सीधा बताइए सर, जब आप बता रहे हो 90,000 करोड़ रुपए दिया हुआ है और उसमें बता रहे हो आप पैसा इसमें गायब है, तो ये क्या घोटाला का रूप नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं कैसे बोल सकता हूँ? वो बोलते हैं कि दिया है, हम बोलते हैं हमें नहीं मिला है। तो इस चीज़ की जांच बैठानी चाहिए कि पैसा कहाँ गया, हम लोग ये बोल रहे हैं। अब आगे क्या कदम होगा यदि अभी सुनवाई नहीं होती है? आगामी नया साल भी आ रहा है, चुनाव भी आ रहे हैं। देखिए साहब, हम लोग ट्रू कॉपर चैनल चलेंगे। सबसे पहले हमने शायद 3 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया के जितने भी DCs हैं उनके थ्रू मेमोरेंडम पहुंचाया है माननीय मोदी साहब को, माननीय राष्ट्रपति साहब को और माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब को। उसके बाद हमने SDMs को, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में SDMs हैं, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, उनको अपना जो ये मेमोरेंडम पहुंचाया है। उसके बाद जितने भी MPs हैं ऑल ओवर इंडिया में और जितने भी राज्यसभा मेंबर हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनको हमने अपना मेमोरेंडम पहुंचाया है। जब हमारी कोई बात सुनी नहीं गई, कोई हमसे मिलने नहीं आया, हमारी बात कहीं तक पहुंची नहीं है, हमारे 1-2 MPs ने बात उठाई भी है अपने इसके राजनाथ साहब के पास, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम देखेंगे। उसके बाद हमने एक रेल रोको प्रोग्राम किया था पटियाला के शंभू गांव में, जहाँ वहाँ पे पूरा 14 घंटे हमने रेल रोका था और राज्यपाल साहब ने हमें बुला के हमें आश्वासन दिया कि आप हमें अपना मेमोरेंडम दीजिए। मैं 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास जा रहा हूँ, आप लोगों की बात रखूँगा। तो कल जो न्यूज़ आ रही हैं उससे पता चलता है कि कल वो प्रधानमंत्री साहब से मिले हैं जो पंजाब के राज्यपाल साहब हैं। तो उसमें क्या डिसीजन हुआ है, क्या उन्होंने बोला है कि आगे उनको जवाब क्या मिला है, वो राज्यपाल साहब ने बोला था कि मैं आपको फॉलोअप मीटिंग करूँगा, जो कमेटी उनके पास गई थी और जो बातचीत हुई है उसके बारे में बताऊँगा। अगर वो हमें सेटिस्फाइड जवाब नहीं देते हैं या जवाब बिल्कुल नहीं देते हैं तो हम लोग 1 जनवरी को काला दिवस मना रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में
और पूरे ऑल इंडिया में 11 जगह हम लोग रेल रोक रहे हैं। ये हमारा अगला जो एक्शन है ये हो। तो क्या पूरे देश में जितने रिटायर्ड सैनिक हैं सभी इकट्ठे होंगे? सभी इकट्ठे अपनी अपनी जो उनके जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जितनी भी ट्रैक्स हैं वो जाम करेंगे। तो इसके लिए सरकार को कोई मैसेज वगैरह पास हो गया? सरकार को हमने मेमोरेंडम भेज दिया है, तीनों जगह प्रधानमंत्री साहब को, राष्ट्रपति साहब को और डिफेंस मिनिस्टर साहब को। लेकिन रेल रोकने से तो आम जनता प्रभावित होगी, सरकार को कैसे समझा पाएंगे आप? आम जनता से हम लोग माफ़ी मांगते हैं और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि भाइयों हम लोग बहुत मजबूर हैं, हमारी सुनी नहीं जा रही है और हमारी इस दुख में आप शरीक होंगे। हम लोग यहाँ पे 288 दिन से बैठे हुए हैं और हम लोगों की बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो थोड़ा बहुत कष्ट आप लोगों को भी थोड़ा उठाना पड़ेगा। हम लोग जहाँ जहाँ भी रेलें रुकेंगी वहाँ पे बच्चों के लिए दूध, बच्चों के लिए पानी, खाना वाना सब पहुँचाएंगे। यानी कि सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हक अधिकार। हाँ, हम अपना हक मांग रहे हैं, कुछ नहीं, इससे सिवा कुछ नहीं मांग रहे। हम लोग पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग ये मांग रहे हैं कि जो 90,000 करोड़ मोदी साहब आप बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। हम लोग अगर कितने भी ग्रुपों में बंटे हुए हैं उनका ऑब्जेक्टिव जो है, उनका जो क्या बोलते हैं निशाना जो है वो एक ही है, वो है 1 रैंक 1 पेंशन में हुई जो त्रुटियां हैं उनको दूर करवाना। कोई तेलुगु भाषा में बोल रहा है, कोई पंजाबी भाषा में बोल रहा है, कोई हिंदी भाषा में बोल रहा है, लेकिन सभी का जो मतलब है वो एक ही है। 1 रैंक 1 पेंशन 2 में जो विसंगतियाँ हुई हैं उनको दूर करो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इसी में से कुछ लोग सरकार से मिले हुए हैं और इस धरने को तोड़ रहे हैं। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं शायद वही होंगे, अगर जो सच्चा सिपाही है, जो सच्चा JCO जवान है वो ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छा, इस बार डिटेन को लेकर के क्या बोलेंगे? जिस तरह से सरकार आप लोगों को डिटेन कर लेती है, कभी इधर बंद करके उधर बंद करके और धरने को ख़त्म कर देती है, आपके प्रदर्शन को ख़त्म कर देती है, उस पर क्या बोलेंगे? सरकार का काम है और प्रशासन का काम है, उनका ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। हम लोग लॉ अबाइडेड जो पर्सन हैं, जो JCO जवान है, सबका सैनिक हैं, हमने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं है। देश का एक एक जो किनका है वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। देश का बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम उनकी रक्षा के लिए पूरी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार दिया है, आगे बॉर्डर पे। तो हम लोग उनकी अगर रक्षा करने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजारी है तो अभी भी उनको कोई आँच नहीं आने देंगे। वो जो प्रशासन है अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में आप क्या इफेक्ट डाल पाएंगे अगर आपकी बात नहीं सुनी गई 24 इलेक्शन तक, तो फिर क्या करेंगे? देखो, बच्चा तो रो ही सकता है, बच्चा जब उसको भूख लगती है वो तो रो ही सकता है। ये माँ का काम है उसको संभालना, उसको दूध कैसे देना है, खाना पानी कैसे देना है। हम लोग ऐसे अपनी मांग लेके यहाँ पे जंतर मंतर पे और हर जगह हम लोग एक्शन करते रहेंगे और सरकार के कान को खोलते रहेंगे, ऐसे जन्म भर बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। ठीक है।